दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं, बोर्ड को बनाने वाले हैं। बोर्ड कैसे बनाया जाता है, उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो आज जो बोर्ड हमारे पास आए उसकी वायरिंग करने वाले हैं, जिसमें 3 सॉकेट हैं, 4 स्विच हैं, एक होल्डर, एक इंडिकेटर। इसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो चलते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। चलते हैं, हम इसे ओपन करते हैं, बॉक्स को खोल ले रहे हैं बाहर, और खोलने के बाद इसकी वायरिंग करेंगे। हम सीखेंगे वायरिंग कैसे की जाती है इसकी, और बहुत ही आसान तरीके से। अगर एक बार आपने पूरी वीडियो देख ली तो किसी भी बोर्ड की आराम से वायरिंग घर पे ही कर सकते हैं, कहीं दुकान पे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं ये हमारा बोर्ड है और इसकी वायरिंग करने वाले हैं हम। और ये आप देख सकते हैं ये नट निकले हुए हैं इसमें। तो चलते हैं, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करने वाले हैं। तो न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो ये भी हम आपको बता दें कि हम न्यूट्रल की वायरिंग जो करेंगे वो इस पॉइंट से, इस कनेक्टर से यहाँ से शुरू करने वाले हैं। न्यूट्रल एक यहाँ हो जाएगा हमारा, एक इस पॉइंट पे हो जाएगा, एक इस पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं एक पॉइंट पे हमने जो है वायर को डाल दिया है, दूसरे पॉइंट पे हम वायर को लगाने वाले हैं। इस तरह तार को निकाल लें। इस वाले पॉइंट पे एक न्यूट्रल हम इसमें कनेक्ट करेंगे हम। आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल इसमें हो गया, एक न्यूट्रल इसमें हो गया सॉकेट में। तीसरा न्यूट्रल जो है इस पॉइंट पे ऊपर वाले सॉकेट पे कनेक्ट करेंगे हम। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिया तो बड़े से बड़े बोर्ड की वायरिंग आप घर पे ही आराम से कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ना ही आपको किसी शॉप पे ले जाने की ज़रूरत होगी। घर पे ही लाए मटेरियल और आराम से घर पे ही ठीक कर लिया, कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब हमें फेस की वायरिंग करनी है। तो फेस की वायरिंग करने के लिए हम इसी तार को निकाल लेंगे बड़ा करके, और आप देख सकते हैं कि हम फेस की वायरिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं अब जो है हम फेस के कनेक्शन करने वाले हैं। तो ऊपर वाले 2 कनेक्टर हैं स्विच के, इनमें जो है हम वायर को फंसा देंगे इस तरह से, और दोनों में वायर फंसाने के बाद स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जो है न्यूट्रल तीनों में कनेक्ट कर दिए सॉकेट में, और फेस को हमने स्विच में चारों में कनेक्ट कर लिए। और इस सॉकेट को चलाने के लिए इस स्विच से हम कनेक्ट कर देंगे, और इस सॉकेट को चलाने के लिए इस स्विच से कनेक्ट कर देंगे, और इसको चलाने के लिए सॉकेट के लिए इससे, और इस होल्डर को चलाने के लिए
हम इससे स्विच से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है तो न्यूट्रल का एक तार हम लेंगे, एक बार हम तार लेंगे इसको और यहाँ से न्यूट्रल से कनेक्शन हम कर देंगे। तो ये हमने वायर लिया है और वायर लेने के बाद ऊपर वाले या नीचे वाले सिरे में हमें कनेक्ट कर देना है, जिसमें जहाँ उचित में लगे, आपको जहाँ पे उचित लगे वहाँ पे लगा देना इस तरह से। तो हम जो है नीचे वाले में कनेक्ट करने वाले हैं। तो नीचे वाले में जो है एक वायर को कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने ये एक न्यूट्रल का लिया है और न्यूट्रल का इसमें जो है हमने एक लगा दिया, इस वाले में कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो हमें जो है इस वाले में न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे और जो है हमारा बोर्ड कंप्लीट वायरिंग हो जाएगी। कुछ टाइम भी नहीं लगा और घर पे ही कंप्लीट हो गया बोर्ड हमारा बनके। तो आप देख सकते हैं। तो ठीक, अब जो है हमारा इन सॉकेट में कनेक्शन कर देना है। फिर इसके बोर्ड को हम चेक करने वाले हैं कि हमारा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम जो है इन सॉकेट को कनेक्ट कर लें। पहले इन सॉकेट को हम पहले कनेक्ट कर लें सब में। आप देख सकते हमने जो है एक सॉकेट को इस स्विच से कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा जो है चलने लगेगा यहाँ से और इस वाले को इससे कनेक्ट कर देंगे हम, तो ये भी चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने जो है इसको भी कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हो हमने जो है धीरे धीरे सब में कनेक्ट कर दिया है।
आप देख सकते हैं हमने जो है लगभग वायरिंग कंप्लीट कर ली है और इसे हम चेक करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि कहाँ से वायरिंग कंप्लीट की शुरू की और कहाँ से ख़त्म की हमने। तो आप देख सकते हैं होल्डर पे भी हमने कनेक्शन कर दिए हैं और होल्डर की भी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। बचा हमारा इंडिकेटर है, तो उस इंडिकेटर को भी हम यहाँ पे लगा देंगे और नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं। फ़िलहाल जो है इंडिकेटर है इसके साथ, तो हम लगाने की कोशिश करेंगे और लगाएंगे इसमें। तो ये आप देख सकते हैं एक इंडिकेटर है ये इंडिकेटर, तो इसे जो है हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। फ़िलहाल जो है इंडिकेटर बचा है, तो इंडिकेटर को हम लगाने वाले हैं। तो इंडिकेटर को हम लगाने के लिए इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे इसमें, इस वाले पॉइंट में, ऊपर वाले में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो हमने जो है इंडिकेटर के भी कनेक्शन लगभग कंप्लीट कर दिया है और ये हमारा जो है न्यूट्रल बचा है। तो न्यूट्रल हम जो है इस वाले में कट लगा के यहाँ पे, और कट लगाने के बाद हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे इस जगह पे, इस तरह से न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसमें। और हमारी न्यूट्रल का भी वायर कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा बोर्ड जो है वायरिंग कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया है, तो इस सॉकेट में यहाँ से शुरू की हमने न्यूट्रल की वायरिंग। उसके बाद इस सॉकेट पे न्यूट्रल की, और पूरा हमने वायर ही ले लिया। यहाँ से कट कर देंगे तो न्यूट्रल अलग हो जाएगा। और फेस हमारा इन 4 सॉकेट में स्विच में हमने दिए हैं, और 4 स्विच में देने के बाद एक नीचे वाले से हमने स्विच से इस सॉकेट को कनेक्ट कर दिया है। इस वाले स्विच से हमने इस सॉकेट को कनेक्ट किया है, और इस वाले स्विच से इस सॉकेट को, और इस वाले स्विच से हमने इस होल्डर को कनेक्ट किया है। ठीक है, और जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर को हमने ऊपर वाले स्विच में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और न्यूट्रल का वायर जो है हमने न्यूट्रल वाले में कनेक्ट कर दिया। अब इसकी हम वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम चेक करने वाले हैं कि हमारी जो वायरिंग कंप्लीट हो गई है वो ठीक है या नहीं है। तो इसे हम चेक करने के लिए हम इस वायर को कट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम कट कर लेंगे सबसे पहले इस तरह से। उस तरह से कट करने के बाद इसको वायर को निकाल लेंगे हम। वायर को निकालने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारी वायरिंग जो है कंप्लीट हो गई या नहीं हुई ठीक। तो हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमने एक तार को कनेक्ट कर लिए, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने तार को कनेक्ट कर लिए, और तार को कनेक्ट करने के बाद हम इसे चेक करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें लगा दिया है, और बोर्ड में लगाने के बाद आप देख सकते हैं लाइट ग्लो करने लगी है। ये आप देख सकते हैं लाइट जलने लगी है। ठीक है, लाइट जलने लगी है। अब इसे हम बल्ब चेक करने वाले हैं। तो इसमें हमने एक बल्ब लिया है, आप देख सकते हैं ये बल्ब लिया। बल्ब लगाने के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने बल्ब लिया है, बल्ब भी हमारा काम करने लगा है। आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड भी काम करने लगा है। ठीक है, अब हम इसमें चार्जर को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं चार्जर भी हमारा काम करने लगा है। ठीक है, चार्जर भी काम कर रहा है, और स्विच भी हमारे काम करने लगे हैं। और इसमें लगा के देख रहे हैं ये भी काम कर रहा है हमारा, और ये भी काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।